साथियों, स्वागत है आपका द सिस्टमेटिक ट्रेडिंग चैनल पर। और आज हम देखेंगे कि मंडे को मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटी है। तो मार्केट व्यू सेशन है ये। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे डेली कैंडल लगा हुआ है। तो डेली कैंडल पे अगर आप देखेंगे तो जो निफ्टी की डेली क्लोजिंग आई थी फ्राइडे को, जो लास्ट सेशन हमारा फ्राइडे को हुआ था ये वाला सेशन, तो इस पे जो निफ्टी की क्लोजिंग आई थी वो प्रीवियस डे हाई के ऊपर आया था। निफ्टी जो एक्चुअल में R1 के पास से रिजेक्ट हुआ, मंथली R1, ये डेली कैंडल पे हमारा मंथली CPR के लेवल होते हैं जो पूरे महीने के लिए काम करते हैं। और ये एग्जैक्ट सपोर्ट लिया CPR से। तो CPR से ये फिर R1 जाने की, जो कि 24,400 के आसपास है, इसकी पॉसिबिलिटी बन जाती है। यहाँ से एक अच्छा रिकवरी आया है। पर अभी भी जो ये बड़ी सी लाल कैंडल है, इसके हाई के ऊपर जब तक नहीं जाता किसी भी प्रकार का स्ट्रेंथ हम देख नहीं सकते। इसका जो हाई है वो आपका है, इसका हाई है आपका जो कैंडल का 24,300 के ऊपर एक बार को फिर हम बुलिशनेस की तरफ जा सकते हैं। तो ये आपका डेली कैंडल के आधार पे हुआ। हमारा वीकली क्लोजिंग भी हुआ था। CPR आवरली कैंडल में आपको वीकली दिखता है। CPR कैसा है आपको दिख रहा होगा। CPR यहाँ पे बिल्कुल ही नैरो CPR फॉर्म हुआ है। इनसाइड वैल्यू रिलेशनशिप है। इनसाइड वैल्यू रिलेशनशिप मीन्स जो प्रीवियस वीक का जो CPR था उसके अंदर ही इस वीक का CPR है। तो ऐसी स्थिति में एक अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा या नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, ये अभी नहीं कहा जा सकता। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है आपके R1 और प्रीवियस जो वीक का हाई है, और नीचे S1 और जो प्रीवियस वीक का लो है। अगर इसके ऊपर प्राइस जाएगा तो आपको एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड की तरफ, मतलब ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है वहाँ से। और अगर इसके नीचे प्राइस आता है तो ब्रेकडाउन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर एक अच्छा मोमेंटम आपको इस इधर साइड आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए जो क्लोजिंग हुआ है वो CPR के ऊपर हुआ है। तो CPR के ऊपर, ये जो डेवलपिंग CPR है ब्लू कलर में, इसके ऊपर ये क्लोज किया है। तो हमारा इनिशियल बायस बुलिश है। अब ऐसी स्थिति में अगर ओपन CPR के ऊपर ही करता है तो आपका CPR पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसका टारगेट आपका R1 होगा। अगर CPR के नीचे ओपन करता है, CPR पे शॉर्ट है, जिसका टारगेट S1 होगा। अब यहाँ पे एक और स्थिति बन सकती है कि कल की जो ओपनिंग है, अगर प्रीवियस वीक का जो प्राइस रेंज है इसके बीच में कहीं भी होता है, कहीं भी ओपन करता है, तो आपको एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी इस वीक में देखने को मिलेगी, यानी अप से डाउन। यही प्रीवियस वीक का हाई और R1 आपका मेजर रेजिस्टेंस होगा इस रेंज का, और प्रीवियस वीक का लो और S1 आपका लोअर साइड का रेंज होगा, सपोर्ट होगा। तो ये मेजर रेजिस्टेंस, ये मेजर सपोर्ट, और प्राइस इसी के बीच में आपको घूमता हुआ मिल सकता है पूरे वीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी अप साइड में आए तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, सेल अपॉर्चुनिटी देखनी है। यहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी देखनी है। जब भी प्राइस इस रेंज में आए तो यहाँ पे आपको बाई अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो इस प्रकार से ये आपका वीकली के हिसाब से, वीकली CPR के हिसाब से नेक्स्ट वीक का पूरा इस तरह से व्यू बन रहा है। आगे हम मंडे के लिए देखते हैं कि मंडे में क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। तो जैसा कि आपने डेली कैंडल और वीकली में देखा कि वहाँ पे हमारा इनिशियल, क्योंकि दोनों CPR के ऊपर है हम, तो हमारा इनिशियल बायस बुलिश है। अभी मंडे में जो CPR का लास्ट डे आपने देखा फ्राइडे के दिन कि क्या क्या हुआ, कि निफ्टी R1 के ऊपर क्लोज किया। इनसाइड वैल्यू रिलेशनशिप फॉर्म हुआ था। इनसाइड वैल्यू रिलेशनशिप आपका फॉर्म हुआ था यहाँ पे, और CPR1 के ऊपर जाके ओपन किया। क्लोजिंग नीचे था CPR का, लेकिन एक अगेंस्ट द बायस ओपन हुआ। R2 और R1 के बीच में ये प्राइस पूरा कंसोलिडेट किया। CPR का फॉर्मेशन हायर वैल्यू रिलेशनशिप है, और CPR के ऊपर जाके प्राइस ने क्लोजिंग किया हुआ है, मतलब हमारा इनिशियल बायस मंडे के लिए बुलिश है। अब ऐसी स्थिति में अगर CPR के ऊपर ही ओपन करता है, CPR पे आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, जिसका टारगेट पहला R1 होगा, और R1 के अगर ऊपर निकलता है तो आपका ये वर्जिन CPR, जो कि ये 24,400 450 के आसपास है, ये आपका टारगेट होगा। 24,400 से 450 ये आपका टारगेट होगा। 420 30 से 50 भी मान सकते हैं आप। ये वर्जिन CPR को आप इसको डिनोट कर सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। अगर S1 के CPR के नीचे ओपन करता है तो CPR पे शॉर्ट रहेगा आपका। S1 मेजर सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि हायर वैल्यू में है। यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, और इसका टारगेट भी आपका R1 रखना चाहिए।
अगर S1 ब्रीच हो जाता है तो आपका ये वर्जिन CPR मेजर सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये मान लीजिए वर्जिन CPR भी ब्रीच हो गया, तब ऐसी स्थिति में आपका 23,800 जो कि प्रीवियस वीक का लो, यहाँ पे मेजर सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से मंडे का व्यू है। CPR बहुत ज़्यादा न तो वाइड है, बहुत ही नैरो भी नहीं है, मीडियम में, लेकिन प्रीवियस डे की अपेक्षा अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा नैरो है। तो इस स्थिति में एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अगर CPR के नीचे ओपन होता है, जब भी हायर वैल्यू रिलेशनशिप में जब भी CPR के नीचे ओपन करता है प्राइस, आपका पहला जो इस तरीका होना चाहिए काम करने का, वो CPR पे आपको हमेशा शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ही देखना चाहिए, क्योंकि CPR उस सेशन के लिए, उस पर्टिकुलर सेशन के लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम करता है। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि CPR पे प्राइस आके अगर कोई भी रिवर्सल पैटर्न बनता है, आप शॉर्ट के लिए देख सकते हैं, जिसका टारगेट आपका वर्जिन CPR, और अगर ये वर्जिन CPR भी ब्रीच होता है तो 23,800, ये जो कि प्रीवियस आपका लो बना है, वीकली लो, यहाँ तक प्राइस आने के लिए एक बार को कोशिश कर सकता है। तो इस तरह से ये पूरा मंडे का व्यू रहा, साथ में वीकली व्यू भी है इसमें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप लोगों को इस मार्केट व्यू सेशन से एडवांटेज मिल रहा है, तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने साथी ट्रेडर्स के साथ शेयर भी कीजिए कि किस तरह से हम CPR के थ्रू मार्केट को समझ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।